29 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 401 जो 163 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा के लिए सफर कर रही थी। लेकिन इस सफर में छुपा हुआ था एक ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, जिसमें एक भूत ने 163 लोगों की जान बचा ली। इस कहानी में दो कहानियां एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस घटना की शुरुआत होती है फ्लाइट नंबर 401 से। फ्लाइट को न्यूयॉर्क के कैनेडी एयरपोर्ट से मियामी तक के लिए सफर करना था। इस फ्लाइट को एक बॉब लॉफ्ट नाम के पायलट उड़ा रहे थे, जो कि 55 साल के थे और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी थे। प्लेन में एक पायलट के साथ एक को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो भी थे। फ्लोरिडा जस्ट आने ही वाला था। लैंडिंग से कुछ किलोमीटर पहले लैंडिंग की प्रॉपर तैयारी होने लगी थी, लेकिन तभी पायलट ने जब फ्रंट व्हील को खोलने के लिए लीवर नीचे किया, एक इंडिकेशन चल रहा था जिससे पता चलता है कि वो पहिया बाहर नहीं निकल पा रहा है। तब पायलट को लगा कि शायद इंडिकेटर में कोई खराबी होगी, तो उन्होंने इंजीनियर डॉन को बुलाया, उन्हें बुलवा कर चेक कराया, लेकिन इंडिकेटर में तो कोई खराबी नहीं थी। पायलट और को पायलट बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। अगर फ्रंट व्हील को बिना ओपन किए लैंडिंग कराते हैं तो शायद प्लेन क्रैश भी हो सकता है। फ्लोरिडा का एयरपोर्ट काफी पास था। उन्होंने एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट से संपर्क किया। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि फ्लाइट को हवा में 2000 फीट तक की ऊंचाई तक ले जाओ और प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डालकर खुद ही चेक करो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। उन लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया। प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया और लग गए फ्रंट व्हील को चेक करने। उन्होंने पाया कि प्लेन का आगे का पहिया पूरी तरीके से जाम हो चुका था, वह खुल ही नहीं रहा था और इसी दौरान वे प्लेन की डायरेक्शन पर ध्यान देना भूल गए। प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था और किसी भी पायलट या को पायलट ने इस पर ध्यान नहीं दिया और कुछ मिनटों के बाद ऐसी नौबत आ गई कि प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसके बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बस कुछ ही मिनट के बाद प्लेन क्रैश हो गया। इसमें करीब 101 पैसेंजर्स मर गए, 75 से ज्यादा लोग घायल हो गए और साथ ही प्लेन के पायलट बॉब, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो की वहीं पर मौत हो गई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसी फ्लाइट एक्सीडेंट के कुछ एक महीने के बाद, मतलब कि साल 1973 में फ्लाइट नंबर 318 न्यूयॉर्क से मियामी की ओर सफर करती है। इस फ्लाइट के अंदर एक एयर होस्टेज थी जिसका नाम था मैरी। सब कुछ सही चल रहा था। तभी मैरी ने फ्लाइट में पैसेंजर्स को सप्लाई करने के लिए खाने का सामान परोसने के लिए ओवन को जैसे ही खोला, उसने ओवन के अंदर देखा एक जलता हुआ चेहरा जो कुछ कहना चाह रहा था। वह डर गई, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो भागकर वहां से अपने बाकी के क्रू मेंबर्स के पास पहुंची और उनमें से एक फ्लाइट इंजीनियर को लेकर वहां पर पहुंची। उनके साथ साथ बाकी स्टाफ भी वहां पर आ गया। शुरुआत में तो सब मैरी पर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जब सभी ने अपनी आंखों से उस भूतिए चेहरे को देखा तो सबके होश उड़ गए। उस फ्लाइट के इंजीनियर ने उस भूत के चेहरे को पहचान लिया और वो चेहरा था डॉन रिपो का, वही इंजीनियर जो फ्लाइट नंबर 401 में मारा गया था और वह कुछ कहना चाह रहा था। उन सभी लोगों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उनके इशारों को बहुत ही ध्यान से समझा। तो वो कहना चाह रहा था कि इस प्लेन में आग लगने वाली है। किसी ने पहले तो इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ। प्लेन में आग तो नहीं लगी, लेकिन प्लेन का इंजन खराब हो गया, जिस कारण उस प्लेन को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर ही उतारना पड़ा। करीब 1 महीने तक उस प्लेन की रिपेयरिंग की गई। जब टेस्टिंग के लिए उस प्लेन को वापस उड़ाया गया तो उसमें वास्तव में आग लग गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डॉन रिपो के भूत ने बताया था। और यह नजारा फ्लाइट नंबर 318 के फ्लाइट इंजीनियर ने खुद अपनी आंखों से देखा और उस समय उनको यह बात याद आई कि जो बात फ्लाइट नंबर 401 के भूत ने उनसे कही थी वो तो सच हो गई। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग तो कहते हैं कि पहले भूत ने डायरेक्ट मैसेज दिया, जब लोगों ने नहीं समझा तो उसने फ्लाइट के इंजन को खराब कर दिया, जिससे कि उस फ्लाइट को वहीं पर उतारना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स की इस भूत ने जान बचा ली। शायद भूत ही ने प्लेन को जानबूझकर खराब किया होगा ताकि ये लोग मजबूरी में उससे उतर जाएं और कुछ हादसा होने से बच जाए। इस इंसिडेंट पर कुछ मूवीज भी बन चुकी हैं और कुछ वेब सीरीज भी बन चुकी है। यह एक सच्ची घटना है जो शायद पहले कभी नहीं हुई होगी।
कुछ लोग कहते हैं कि हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पर भूत रहते हैं। क्या आप इस बारे में अपनी राय दे सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।